सभी को सलाम नमस्ते और जय हिंद जय श्री राम आदाब सत श्री अकाल। एक बार बता दे ऑडियो वीडियो सब प्रॉपर तरीके से डिलीवर हो पा रही है क्या? छोटी काशी से प्रणाम, रेवाड़ी से राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, गुड आफ्टरनून सभी को। एक बार कमेंट कर दे दोस्त, बताएं भाई एक बार सब चीज़ें प्रॉपर है क्या? आवाज़ नहीं आ रही? उस टाइम शायद मैं बोल ही नहीं रहा था भाई। अब बताएं आप एक बार सब चीज़ें प्रॉपर हैं क्या? ओके, सब कुछ ओके रिपोर्ट है। ग्रेट। ऑडियो वीडियो करेक्ट। ओके, चलो आज फैक्टर्स टॉपिक को ना कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, देखो ये तो लास्ट क्वेश्चन है ना। कहाँ से स्टार्ट करना है? क्वेश्चन नंबर बताओगे जरा कुछ। ये क्वेश्चन हो गया था क्या, एक बार बताओ। एक बार ये क्वेश्चन बता दो, हो गया था क्या? ये क्वेश्चन बता दो एक बार, हो गया था 420 के विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? ये क्वेश्चन हो गया था आपसे? बताएं एक बार। नहीं हुआ था, ठीक है। देखो फिर सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, तो आप लोग बोलोगे कि जी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं ना। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 420 को मैं क्या लिख सकता हूँ? आपने कहा 10 गुणा में 42 लिख सकते हैं ना, 10 गुणा में 42। अब 42 को क्या लिख सकते हैं? तो आपने कहा 2 गुणा में 3 गुणा में 7 लिख सकते हैं। ठीक है जी। और 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा में 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि ये क्या बन गया, 2 का स्क्वायर गुणा में 3 की 1 और गुणा में 5 की भी 1 और गुणा में 7 की भी 1। मुझसे क्या बोला गया? विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? तो विषम गुणनखंड निकालने के लिए मैं कहूंगा कि दो जो है आना नहीं चाहिए। दो अगर गुणा में आ गया तो फिर ये विषम नहीं रहेगा। ठीक है, तो दो को छोड़ दिया जाए, अगर दो को अगर छोड़ दिया जाए ना, तो हम क्या कहेंगे कि अब जितने भी गुणनखंड निकल करके आएंगे वो कैसे होंगे? विषम होंगे। तो दो को बिल्कुल छोड़ दिया। अब यहाँ पावर एक है तो दो आ जाएगा, यहाँ पावर एक है तो दो आ जाएगा, यहाँ पावर एक है तो दो आ जाएगा, और इनका आपस में मल्टीप्लीकेशन कितना होगा? ऑप्शन सी विल बी द राइट वन। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट वन। देखो दो को छोड़ने की वजह क्या है? क्योंकि एक दो भी अगर गुणा में आ गया, यहाँ पर तो दो दो पड़े हैं ना, दो का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर तो दो का स्क्वायर पड़ा है ना, तो आप लोग कहोगे कि दो के गुणा में आते ही क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। और हमने किसकी काउंटिंग करनी थी? विषम गुणनखंडों की काउंटिंग करनी थी, इसलिए हमने दो को बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। यानी कि उसकी कोई भी पावर नहीं ले सकते आप। ठीक है, उसकी एक पावर भी नहीं ले सकते। अब ये मत सोच लेना कि यहाँ पर ये दो तीन तीन बार आ गया, इनका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ये तो सम हो गए। नहीं, सम नहीं हुए, ये काउंटिंग करने के लिए किया गया। ठीक है, ये काउंटिंग करने के लिए लिए गए। ठीक है, ये काउंटिंग करने के लिए लिया गया। ये वो दो नहीं है जो फैक्टर में आता है। वो कौन था? वो ये दो था। ठीक है, ये वो दो था। चलो आगे चलाते हैं और क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि 2 की पावर 5 और इसके ऐसे कितने गुणनखंड होंगे जो 10 से पूर्णतः भाग होते हैं? हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर ऑफ अबो एक्सप्रेशन विच कैन कंप्लीटली डिविजिबल बाय 10। ठीक है, 10 से पूरा पूरा भाग होने वाले कितने इसके फैक्टर्स होंगे? तो मेरी बात को आराम से समझना भाई। तो अगर 10 से कोई भाग हो रहा है, 10 से अगर कोई भाग हो रहा है, तो मैं कहूंगा कि 10 से तभी कोई संख्या भाग होती है, 10 से कोई संख्या तभी भाग होती है जब 2 गुणा में 5 उस संख्या के गुणा में आ रहा हो। ठीक है, मेरे कहने का मतलब, जैसे कि अगर आप कहोगे, जैसे कि आप अगर कहो कि 430 10 से भाग हो जाता है, जबकि 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 165 10 से भाग नहीं होगा। 165 10 से भाग नहीं होगा। तो 10 से भाग होता कब है? ठीक है, 10 से भाग कोई होता कब है? तभी होता है जब उसके गुणा में 2 और 5 होते हैं। 2 गुणा में 5 और गुणा में इसके एक्स्ट्रा कुछ भी पड़ा हुआ, जैसे यहाँ एक्स्ट्रा कौन पड़ा है? 43 पड़ा है। ठीक है,
एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ाओ। और जैसे ये क्यों नहीं हो पाया, इसके गुणा में 5 तो था, 5 तो था, पर 5 थी 15, बच गया 1, और 5 थी 15, ये 5 तो इसके अंदर आ गया, पर 2 नहीं आ रहा इसके अंदर, इसके अंदर 2 नहीं आया। देखो 33 को अगर ब्रेक डाउन भी करेंगे ना तो क्या टूटेगा, 33, 3 गुणा में 11 टूटेगा, और अब और ये टूट नहीं पाएगा। तो 3 में भी 2 नहीं होता, 11 में भी 2 नहीं होता, 5 अकेला रह गया। यानी कि 10 से कब भाग होता है, जब 2 भी वहां प्रेजेंट हो और 5 भी वहां पर प्रेजेंट हो। अगर दोनों ही प्रेजेंट होंगे तभी वो संख्या 10 से भाग हो पाएगी, अन्यथा वो संख्या 10 से भाग नहीं हो पाएगी। यानी कि 10 का गुणज कब बन पाएगी, तो आप लोग कहोगे कि जी तभी बन पाएगी जब 2 गुणा में 5 दोनों होंगे। ठीक है, 2 गुणा में 5 दोनों होंगे। तो मैंने कहा कि 2 गुणा 5 को कॉमन ले लेते हैं, 2 गुणा 5 को कॉमन ले लेते हैं। अब ऐसा करने से 2 की पावर 5 थी, एक आप बाहर ले चुके हैं, 2 की पावर 4 रह गई अंदर गुणा में। 3 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 3 की पावर 4 ही रहेगी गुणा में। एक 5 आपने बाहर ले लिया और 5 की पावर 3 था, यानी कि 5 का स्क्वायर, यानी कि 2 5 रह जाएंगे। 7 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज लेना पड़ेगा, 7 का स्क्वायर। गुणा में 11 की पावर 5 था, वो एज इट इज लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये बन गया। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर पड़ा है ना, इनके ऊपर वही अपने प्रोसीजर फॉलो करना है कि 4 के अंदर एक जोड़ दिया तो 5 हो जाएगा गुणा में, 4 में एक जोड़ा फिर 5 हो जाएगा, 2 में एक जोड़ा 3 हो जाएगा, 2 में एक जोड़ा 3 हो जाएगा, 5 में एक जोड़ा 6 हो जाएगा। ठीक है जी, ये हो जाएगा। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, आपने कहा 5 और 5 की गुणा ना 25 होती है, 25 और 6 की गुणा ना 150 होती है, 25 6 का 150। ठीक है, क्वेश्चन साफ नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन साफ नहीं दिख रहा है क्या, क्वालिटी थोड़ी इंक्रीज करके देख लो। ठीक है, अन्यथा ना यहाँ पे ये ऐसे था, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 गुणा में 3 की पावर 4 गुणा में 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, और गुणा में ना 7 की पावर 2, और गुणा में ना 11 की पावर 5, ये ऐसे था। ठीक है, मैंने जब 2 को कॉमन लिया और 5 को कॉमन लिया, तो एक तो 2 कम हो गया, इसलिए 2 की पावर 4 रहेगी, 5 भी एक कम हो गया, 5 की पावर 3 से 2 रहेगी, बाकी ये एज इट इज आएगा, 3 की 4, 7 की 2 एज इट इज आएगा। ठीक है, 11 की 5 एज इट इज आएगा। अब हमने कहा कि बाहर हमने गुणा में 10 रख दिया है, तो यहां पर जितने भी फैक्टर्स अब निकल करके आएंगे वो सारे के सारे 10 से पूर्णतः भाग होने वाले होंगे। ठीक है, अब मैं ये कह रहा था, यहां पर जब हमने प्रोसीजर फॉलो किया तो इनका मल्टीप्लीकेशन मिल गया, तो 5 और 5 की गुणा 25 की, और 6 की गुणा कितनी होती है, 150 होती है। कितनी होती है, 150। उसका जीरो छोड़ देते हैं, वो लास्ट में चिपका देंगे। ठीक है, 150 का जीरो छोड़ने पे कितना बच गया, 15। 15 की और 3 की गुणा कितनी होगी, 45। 45 की और 3 की गुणा कितनी होगी, 120, और 15 135, 135, और वो जीरो अब चिपका देते हैं जो हमें पहले छोड़ दिया था, तो 1350 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, 1350 हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं इस बात। 24 से पूरा पूरा भाग होने वाले चाहिए। यहां पर एक गफलत की गई है और आपने उसको पकड़ना पड़ेगा। तो यहां पर ना हम प्रोसीजर कब फॉलो करते हैं, प्रोसीड कब करते हैं इस क्वेश्चन को, जब यहां दिए गए सारे के सारे बेस, सारे के सारे बेस यानी कि जो आधार बने बैठे हैं, जैसे 2 3 5 और 49 है, वो सारे के सारे प्राइम यानी कि अभाज्य होने चाहिए। पर हम देख पा रहे हैं कि 49 यानी कि 49 एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसको अभाज्य संख्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और 49 को तोड़ें अगर, तो ये कितना बनेगा, 7 गुणा 7 यानी कि 7 की 2, और 7 की 2 की 2 तो 7 की 4 हो जाएगा। तो इसकी जगह पर ना 7 की पावर 4 लेना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा अपने को, 49 को 7 की पावर 4 में तोड़ना पड़ेगा। 49 का स्क्वायर था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 7 की पावर 4 लेना पड़ेगा उसकी जगह पर। ठीक है, अब मैं ये कह रहा था हमें 24 से भाग करना है, तो 24 से भाग कब संख्या होती है, तो आप बोलोगे 2 गुणा में 12, और 12 की जगह कौन आ जाएगा, 2 गुणा में 6, 6 की जगह कौन आ जाएगा, 2 गुणा में 3। यानी कि मैं 24 को क्या कह सकता हूँ कि 24 तब बनता है जब 2 को 3 बार और 3 को एक बार लिया जाए, जब 2 को 3 बार और 3 को एक बार लिया जाए। क्या की ज्ञान है, ठीक से तो जो मैं ब्लैक एंड रेड पहन रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 की 3 गुणा में 3 की 1 को कॉमन रखना पड़ेगा, बाहर रखना पड़ेगा। अब 2 की 3 पावर हमने बाहर ले ली, 7 थी तो 4 रह गई अंदर, गुणा में 3 की 10 थी तो 1 हमने बाहर ले ली तो 3 की 9 रहेगी। 5 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, 9 ही लेकर के चलेंगे। 7 की पावर 4 थी, वही लेकर के चलेंगे, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं कहूंगा कि हमने 24 को बाहर रख ही लिया, अब केवल ब्रैकेट वालों की काउंटिंग करनी है। तो इस 4 में एक जुड़ेगा 5 गुणा में, इस 9 में एक जुड़ेगा तो 10 गुणा में, इस 9 में एक जुड़ेगा तो 10 गुणा में, इस 4 में एक जुड़ेगा तो 5। अब 5 और 5 की गुणा कितनी होती है, 25, और 25 के आगे 2 जीरो लग जाएंगे, 25 के आगे
दो जीरो लग जाएंगी तो कितने हो जाएंगे 2500, यानी कि 2500, यानी कि 2500 हो जाएंगे, 2500, ठीक है, 2500 हो जाएंगे। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये कह रहा है 16 से पूर्ण विभाग होने वाले कौन बनेंगे। तो देखो यहाँ पर फिर से वही एक गड़बड़ कर रखी इसने, बाकी सारे का सारा काम वही था, ठीक है। तो एक पिछले क्वेश्चन जैसा ही बन गया कुछ। यहाँ पर ना 2 की पावर 8 दे रखी है आपको, 2 की 8 दे रखी है, गुणा में कितना दे रखा है, आपने कहा 9 की 10 दे रखी है, और गुणा में ना 6 की 4 दे रखी है, और गुणा में 7 की पावर 4 दे रखी है, और 16 से भाग होने वाले निकालने। तो आगे का क्वेश्चन हम बाद में प्रोसीड करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, सभी को प्राइम बनाते हैं, यानी कि सभी को अभाज्य बनाते हैं भाई। अभाज्य बनाने का मतलब क्या होगा, ये 2 की 8 तो एज इट इज रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा, परंतु 9 को हम क्या लिखते हैं, 3 की 2 लिखेंगे, ठीक है, 9 की जगह पर 3 की 2 लिखेंगे, और 3 की 2 की 10, यानी कि 3 की ना 20 हो जाएगी, फिर 3 की 20, गुणा में अब 6 की 4 है तो 6 भी तो टूट जाएगा ना, 6 किस में टूटेगा, 2 गुणा 3 में टूटेगा, तो 2 को अलग से 4 पावर दोगे आप, 2 को अलग से 4 पावर दोगे, और 3 को अलग से 4 पावर दोगे, कहने का मतलब इसके दो पार्ट बनेंगे, और गुणा में 7 की पावर 4 एज इट इज रहेगा, क्योंकि 7 ऑलरेडी प्राइम है। तो अब मैं कहूंगा कि 2 कितनी दफा हो गया मेरा टोटल, 2, 8 बार यहां है और 4 बार यहां है, तो 2 की पावर कितनी हो गई 12, 3 की पावर कितनी हो जाएगी 20 यहां से और 4 यहां से, तो 3 की हो जाएगी 24। अब सारा आ गया, गुणा में बस 7 की पावर 4 और करना रह गया। अब जो चाहिए हमें अब करना पड़ेगा, ठीक है, अब करेंगे हमें जो करना था इसके साथ, अब करेंगे इसके साथ जो करना था हमें, अब करेंगे इसके साथ जो करना था हमें। क्या चाहते हैं हम, 16 से भाग हो जाए। 16 क्या होता है, 2 की पावर 4 होता है, तो 2 की पावर 4 को ना मैं कॉमन लूंगा, 2 की पावर 4 को ना मैं कॉमन लूंगा, और 2 की पावर 4 कॉमन लेने पे ना यहाँ 8 बचेगा, गुणा 3 की 24 एज इट इज बचेगा, और गुणा में 7 की पावर 4 एज इट इज बचेगा, ठीक है। तो आपने कहा कि ये तो कॉमन आ ही गया, केवल ब्रैकेट के ऊपर काम करना है इसके ऊपर, तो 8 में एक जोड़ा 9 बना, 24 में एक जोड़ा 25 बना, और 4 में एक जोड़ा 5 बना, ठीक है। 25 और 5 की गुणा 125, 125 की और 9 की गुणा कितनी होगी 900, और 225 1125 बनेगी, जो कि किसी ऑप्शन पे नहीं दे रखा, तो मैं कहूंगा ऑप्शन डी विल बी द राइट वन, ठीक है, क्लियर। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 25 और 5 की गुणा 125 होगी, 125 की 9 से गुणा करनी, तो मैंने 100 की अलग से करी 900 आ गया, 25 की 9 से करी 225 आ गया, तो मैं कहूंगा कि 900 और 225 1125 बनेगा, वो किसी ऑप्शन पे नहीं दे रखा। या फिर मैं वैसे भी कह सकता था कि इकाई का अंक जो बनने वाला है, 5 और 5 की गुणा 25, 5 आ गया, 5 और 9 की गुणा 45, तो इकाई का अंक 5 बनेगा, वो किसी ऑप्शन पे नहीं दे रखा, तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी सही बनेगा, ठीक है। आगे, अब ये क्वेश्चन देख लो, ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन हुआ किसी से, एक बार कमेंट करके बताओ ये क्वेश्चन हुआ क्या किसी से। ये क्वेश्चन ऐसे था, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो, 37 की पावर 3 नेगेटिव 27 की पावर 3 और नेगेटिव 10 की पावर 3, हमने बताना था इसके गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। एक बार बता दो मेरे को कमेंट करके, क्या ये क्वेश्चन किसी से हुआ, ताकि मुझे पता चल जाए कि किस लेवल के यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं। बताएं एक बार, किसी से हुआ ये क्वेश्चन, कमेंट करें दोस्त। अगर आपने पीडीएफ लगा करके देखी और आपसे ये क्वेश्चन सोल्व हुआ है तो आंसर क्या है आपका, बताओ एक बार। अगर सोल्व ही नहीं किया है तो बात अलग है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया बताओगे एक बार। है भाई एक बार। कोशिश ये नहीं करी सोल्व करने की, नहीं किया जी, लाइव देखते हैं बस। अरे लाइव तो देखते हो, अच्छी बात है, तो लाइव में जो दिखाया जाता है उस पर अमल भी किया करो ना। और लाइव में मैंने कहा था कल आपसे कि एक बार क्वेश्चन को करके देखने की कोशिश करना। यार वैसे मैंने भविष्यवाणी आप लोगों की पहले ही कर दी थी कि आंख करके ना अटक जाओगे, नो लिखा आ रहा है, हुआ ही नहीं, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नो, नहीं। ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन है 27, 28, 40 या नन ऑफ द अबो। ऑप्शन है
27, 28, 40 और नन ऑफ द अबव। ठीक है, करें स्टार्ट। देखो ये नहीं होता भाई आप लोगों से, वजह क्या है कि आपको पता नहीं है क्वेश्चन के साथ करना क्या है। तो एक मेरी बात सुन लो, ये फार्मूला देखा है जिंदगी में कभी? बताओ एक बार, ये फॉर्मूला देखा है कभी? 27 आया था, 27 कैसे आया था बताना एक बार, 27 कैसे आया था? ये प्रोसीजर किया था क्या, या वैसे ही सट्टा लगा रहे हो 27 का? ये फॉर्मूला देखा है कभी? ये अलजेब्रा का ना बहुत मस्त फॉर्मूला है, कभी कभी लगता है, पर जब जब लगता है ना क्वेश्चन मजेदार ही होता है। ठीक है, तो ये अलजेब्रा का एक फॉर्मूला है। ठीक है, ये अलजेब्रा का ना एक फॉर्मूला है। ठीक है, ये अलजेब्रा का एक फॉर्मूला है जो हमें क्या कहता है कि ए क्यूब जमा बी क्यूब जमा सी क्यूब नेगेटिव 3abc बराबर है ए जमा बी जमा सी गुणा में ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर घटा ए बी घटा बी सी घटा ए सी के बराबर होता है। यानी कि इसका और इसका गुणनफल कर दो तो हमें ये मिलेगा। ठीक है, ये अलजेब्रा का एक फॉर्मूला होता है। जैसे आप लोगों ने ये फॉर्मूले रट रखे हैं ना, जैसे आपने ये फॉर्मूले रट रखे होंगे कि भाई ए क्यूब जमा बी क्यूब क्या होता है, भाई ए क्यूब जमा बी क्यूब क्या होता है, तो जी ए जमा बी इंटू ए स्क्वायर नेगेटिव ए बी जमा बी स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूले रट रखे होंगे आप लोगों ने। अगर ये भी नहीं रट रखा तो ये फॉर्मूला तो देखा होगा कम से कम कि जी ए जमा बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो आप लोग सब कहोगे कि ए स्क्वायर और फिर 2ab और फिर बी स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला तो देख ही रखा हुआ हर किसी ने। तो जैसे आप लोगों ने ये फॉर्मूला देख रखा ना, बायनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू बनते, अगर कहोगे तो मैं बना करके भी दिखा दूंगा इसको कि बनता कैसे। ठीक, पर आप लोगों के ना काम की चीज है नहीं वो। तो जैसे आप लोगों ने ये फॉर्मूला रट रखा है ना कि ए जमा बी का होल स्क्वायर करने से ये मिलता है और यहाँ नेगेटिव आने पर यहाँ नेगेटिव आ जाता है, जैसे ये फॉर्मूला आप लोगों ने रट रखा ना, तो वैसे ही आप लोगों को ये फॉर्मूले भी रटने हैं। ठीक है, अलजेब्रा तब जब करोगे तब आपको ये बात समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि भाई अभी और फॉर्मूलाज की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन का बाजा केवल जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था उस फॉर्मूले से बचेगा, इस फॉर्मूले से बचेगा। अब ये फॉर्मूला कह क्या रहा है वो देखो एक बार। ये कह रहा है कि ए क्यूब जमा बी क्यूब जमा सी क्यूब घटा 3abc बराबर इसके होता है। अगर, मेरी बात को आराम से सुनना, अगर इसके साथ में इसको कंपेयर करना चाहूं तो मेरा ए कौन है पता है? मेरा ए कौन है? मेरा ए कौन है तो आप कहोगे 37। मेरा बी कौन है पता है? मेरा बी ना नेगेटिव 27 है। और मेरा सी पता है कौन है? नेगेटिव 10 है। ठीक है, क्लियर? तो मैं इसको यूं देख रहा हूं, 37 की क्यूब जमा नेगेटिव 27 की क्यूब और जमा नेगेटिव 10 की क्यूब, ये ऐसे है फार्मूला। तो मैं कहूंगा ये क्या बन गया? ए क्यूब जमा बी क्यूब जमा सी क्यूब बन गया। ठीक है, ए क्यूब जमा बी क्यूब जमा सी क्यूब बन गया। अब यहां पर एक बात और है, अगर मैं इसको ए लेकर के चल रहा हूं, इसको बी और इसको सी, और मैं इन तीनों का जोड़ करूं, ए बी सी का जोड़ करूं, मैं अगर ए बी सी का अगर मैं जोड़ करूं, अगर मैं ए बी सी का जोड़ करूं, ए बी सी का अगर मैं जोड़ करूं, तो मुझे क्या मिलेगा? आप कहोगे 0 मिलेगा। और ये फॉर्मूला हमें क्या कहेगा? इफ 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 ए जमा बी जमा सी इज इक्वल्स टू 0, अगर ये चीज 0 हो जाए, मेरी बात को आराम से समझना, अगर ये चीज 0 हो जाए तो 0 गुणा में एनीथिंग विल बी 0, तो ये कंप्लीट राइट हैंड साइड 0 हो जाएगी। तो मैं कहूंगा देन अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ तो मैं कहूंगा कि ये चीज ना, ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर 0 के होगी, क्योंकि यहां 0 आ गया ना, अगर तो 0 गुणा में कुछ भी आया हो वो 0 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा कि ये लेफ्ट हैंड साइड मेरी ये 0 के बराबर आ गई। तो मैं कहूंगा कि ए क्यूब जमा बी क्यूब और जमा सी क्यूब बराबर है ना 3abc हो जाएगा, 3abc हो जाएगा, 3abc हो जाएगा। यानी यानी मैं कहूंगा कि मेरी जो एक्सप्रेशन है, मेरी जो एक्सप्रेशन है 99.99 नहीं कर रहा, 100%, अगर ये कभी क्वेश्चन फेस करोगे ना तो हमेशा ये कंडीशन फॉलो होती मिलेगी। अगर नहीं हुई ना
तो बवाल हो जाएगा भाई साहब सोसाइटी में, ठीक है, हमेशा फॉलो होती मिलेगी। अब आपने कहा यहाँ का ए, यहाँ का बी और यहाँ का सी अगर जोड़ा जाए भाई 27 में -27 जोड़ा जाए और उसमें -10 जोड़ा जाए तो कितना बना, आपने कहा 0, यानी कि ए बी सी का जोड़ 0 बन गया। अगर 0 जोड़ बन गया तो ये कंडीशन वेरीफाई हो जाएगी, फिर ये लागू हो जाएगी, इंप्लीमेंट इसको कर देंगे। तो ए क्यूब जमा बी क्यूब जमा सी क्यूब बराबर किसके होगा, 3abc के होगा। किसके होगा, 3abc के होगा। अब इसकी जरूरत नहीं रही। अब ये देखो चीज केवल कि अगर अगर ये चीज हो, अब अगर ये चीज हो, अब अगर ये चीज हो, अगर ये चीज हमें पता हो, ठीक है, अब अगर ये चीज अगर हो तो मैं कहूंगा कि भाई ये जो ए क्यूब जमा बी क्यूब जमा सी क्यूब है इसकी जगह पर क्या लिखा जा सकता है, आप कहोगे 3abc लिखा जा सकता है। तो 3 और ए कितना हुआ 37 गुणा बी कितना हुआ -27 गुणा सी कितना हुआ -10। तो ये कितना बन गया, आप कहोगे 3 इंटू 37, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, तो 27 एज इट इज आ जाएगा, गुणा में 10 आ जाएगा। यानी यानी कि मैं कहां पहुंच गया, इसको इसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं कहूंगा कि इसमें अगर सारे के सारे प्राइम नहीं पड़े तो सारे के सारे प्राइम कब हो गए, जब 3 और 37 को तो हिलाया ना जाए और 27 की जगह 3 की 3 लिखा जाए और 10 की जगह 2 की 1 और 5 की 1 लिखा जाए। तो मैं कहूंगा कि क्या मिल गया मेरे को, 2 की पावर 1 गुणा में 3 की पावर 1 यहां से और 3 यहां से 4 और 5 की पावर 1 यहां से और 37 अपने आप में एक प्राइम है। तो यहां पहुंच गया मैं। मतलब जो क्वेश्चन इसने ऐसे लिख रखा था ना, 37 की क्यूब घटा 27 की क्यूब घटा 10 की क्यूब, उसकी जगह पर ये लिखा जा सकता है। और अब इस क्वेश्चन के हमें बताने गुणनखंडों की संख्या। अब यहां आकर के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन तो अब ऐसा बन गया। अब ये तो एक्सप्रेशन ऐसी ऐसी एक्सप्रेशन हो गई ना, ये एक्सप्रेशन तो ऐसी ऐसी एक्सप्रेशन हो गई। तो अब यहां से आगे का काम आपको बखूबी आता है, ठीक है। यहां से अब गुणनखंडों की संख्या बताने के लिए क्या करेंगे, हम कहेंगे कि पावर में 1 जोड़ देते, तो 1 में 1 जोड़ा 2, 4 में 1 जोड़ा 5 गुणा 1 में 1 जोड़ा 2 गुणा इस 1 में 1 जोड़ा 2, कितना बना, 5 और 2 की गुणा 10 होती है, 2 और 2 की गुणा 4 होती है, तो 10 का एक जीरो लगा दिया, यानी कितने हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, आप कहोगे 40 हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द राइट वन। वो 27 वाला या 28 वाला जो भी एक दो बंदे आए थे उन्होंने जवाब ही नहीं दिया था कि कैसे आया, इसका मतलब सट्टा लगा रहे थे वो, पर उनका सट्टा भी गलत था, ठीक है, या उन्होंने कोई प्रोसीजर फॉलो किया था, मुझे नहीं पता, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं मेरे को कि उन्होंने किया क्या था, ताकि मैं उनको करेक्ट कर पाता। तो क्वेश्चन का आंसर ना 40 आएगा, ठीक है, 40 आएगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन की एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो अब 29 की क्यूब -12 की क्यूब -17 की क्यूब। अब देखो 29 -12 और -17 जीरो बन रहा है, यानी कि मैं कह सकता हूं a जमा b जमा c बराबर 0 है। और a जमा b जमा c बराबर अगर कभी 0 के होता है, अगर a जमा b जमा c बराबर कभी 0 के होता है, तो मैं कहूंगा कि a क्यूब जमा b क्यूब जमा c क्यूब को 3abc लिखा जा सकता है, 3 गुणा a गुणा b गुणा c, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही होगी, बात अलग है, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि भाई 29 की क्यूब, तो मैं कहूंगा 29 क्यूब -12 क्यूब -17 क्यूब, इसकी जगह पर क्या लिखा जा सकता है, 3 गुणा 29 गुणा 12 गुणा 17 17। देखो यहाँ के नेगेटिव आए थे, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बी को हमने -12 ले लिया था जब इसको इस फॉर्मूले में डाला था, ए बी सी तीनों का जोड़ 0 बना था तब तो इसको नेगेटिव ले लिया इन दोनों को, और अब नहीं लिया, नहीं लिया अब भी है, पर इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव और ये मल्टीप्लाई में, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव इक्वल्स टू पॉजिटिव। भाई घटा गुणा घटा बराबर जमा होता है, माइनस और माइनस की गुणा प्लस होती है, रट रखी होगी ये बात तो बचपन से, फिर कभी बताऊंगा खाली टाइम में कि होता क्यों ऐसा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, यहां सारे के सारे प्राइम नहीं दिख रहे मेरे को, तो 3 और 29 को तो मैं हिलाऊंगा नहीं, पर 12 को क्या लिखूंगा, आपने कहा 2 की 2 और 3 की 1, ये होता है, और 17 को हिलाना नहीं है। तो मैंने कहा कि ये क्या बन गया, आपने कहा कि 2 की 2 तो आ ही गया, ठीक है, ये आ गया, और 3 एक यहां से और एक यहां से, तो 3 आ गया 2 दफा, गुणा में 17 ये आ गया, 17 की पावर 1 हो गई, और गुणा में ये 29 की 1 हो गया।
तो ये इसके हमने गुणनखंड निकालने। अब इसके गुणनखंड निकालना कोई लंबी चौड़ी कहानी बची नहीं। दो में एक जोड़ा तीन यहां से मिला गुणा में, दो में एक जोड़ा तीन यहां से मिला, एक में एक जोड़ा दो मिला, एक में एक जोड़ा दो मिला, तीन और तीन की गुणा 9 होती है, 9 और 2 की 18, 18 और 2 की गुणा 36 होती है, 36 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा दोस्त, कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ठीक है, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, राशि मेमो प्राई आईटीआई, और ये लिख रखा है जहाँ की आईटीआई है। श्रीमान जी, सभी ने निवेदन यह है कि आज मैं आपके संस्थान में सेकंड ईयर में पढ़ता हूँ। आज फिर इसने लिख करके काट दिया है। आज मुझे घर पर कुछ जरूरी काम हो गया है जिस कारण मैं आज संस्थान में उपस्थित नहीं हो सकता। कृपया करके मुझे एक दिन का अवकाश देने का कष्ट करें। भाई, जब सामने वाले को कष्ट हो रहा है उस बात से, तो ऐसा काम वो क्यों करे, क्यों देगा वो अवकाश? लिखना चाहिए था कृपया करके मुझे एक दिन दे करके आनंद प्राप्त करें। फिर तो ऐसा ही काम करता है ना बंदा जिसमें आनंद मिलता है, कष्ट उसको मिल रहा है, और उसका वो काम कोई मजबूरी थोड़े है। कष्ट में भी काम तब करता है ना बंदा जब उसकी कोई मजबूरी हो। अब इसको कष्ट हो रहा है, जब अगर मैं प्रिंसिपल होता तो मैं इस लाइन की वजह से उसको छुट्टी ना देता एक दिन की। आपकी अति कृपा होगी, कृपा कैसे होगी? कृपा उसको खुद को जरूरत पड़ेगी। अब वो कष्ट में चला गया, उसकी दवाई चलेंगी, वो बीमार होगा, फोड़े फुंसी छाले बिरानी के लिकड़ जग लगे। आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम गुरु वचन, रोल नंबर लिखा नहीं है, डेट लिख रखी है 20/9/2022। ये हमारे स्टूडियो में पढ़ा था भाई साहब, इसी का है। यहाँ पर बहुत तरह के अजूबे आते हैं या नमूने। तुमने ऐसे ऐसे अजूबे, ऐसे ऐसे नमूने देखे नहीं होंगे जैसे जैसे यहाँ आते रहते हैं। आते क्या रहते हैं, यहाँ करके बैठ ही जाते हैं। आगे करें, क्वेश्चन क्लियर हुआ? इसमें क्वेश्चन में बड़ा मजा आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार होने वाला। देखो, आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर दिख रहा हो। मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन को, बोला क्या क्या वो लिख लेते हैं। ये कह रहा है कि 2 की तो 5 है गुणा में, 3 की 7 है गुणा में, 5 की 6 है, और 7 की 8 है। ठीक है, एक एक बढ़ा रखा है एक तरीके से ना, 5 की 6, 6 की 7, 7 की 8, 2 की 5 है, बाकी 3 की 7 है। ठीक है, ऐसे कर रखा है। सीईटी के लिए मैथ की कौन सी बुक लें? जो क्वेश्चंस यहाँ पर करवाए जा रहे हैं वो तो हो गया आपका लेवल सेट। ठीक है, उससे कहीं आगे का लेवल होगा, आप लोगों ने ये बात फील भी कर ली होगी, इतने सारे टॉपिक्स हम कर चुके हैं। ठीक है, किसी भी एग्जाम में बैठने के लिए लेवल काफी होता है, जिस लेवल पर हम जाकर के छोड़ देते हैं। एक आध टॉपिक में आप लोग बोर हो गए थे, हमने उनको बीच में छोड़ दिया, वो बात रही अलग। ठीक है, दूसरा, बुक्स वगैरह सारी की सारी बुक्स बढ़िया है, सारे पब्लिकेशन अपना अपना अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोगों को क्या करना होता है, मैथ सीखना नहीं है उन बुक्स से, आपने क्या करना है, उन बुक्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। उन क्वेश्चन की क्या करनी है, प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी बुक, उसमें पब्लिकेशन का कोई रोल नहीं रहता। क्वेश्चन वगैरह के आंसर आप लोगों को गलत होंगे तो आपको पता चल जाएगा, अगर आप लोगों ने शिद्दत के साथ मेरे साथ वफाई निभाई होगी तो। अगर आप लोग मेरे साथ वफादार रहे होंगे तो आप लाल पेन उठा करके बैठा करेंगे किसी भी मैथ की बुक के ऊपर कि यहाँ गलत कर रखा है इसने आंसर क्वेश्चन का। ठीक है, तो कोई भी बुक लो, बढ़िया है। और खास करके वो बुक जो आपने नहीं पढ़ी है, जिससे प्रैक्टिस नहीं करी है। अब ये क्वेश्चन समझ लो, इसने ये पूछा कि इस एक्सप्रेशन के पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितने होंगे। पूर्ण वर्ग यानी कि कहां लिख रखा अंग्रेजी में, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स बताने। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स बताने। अब ये पूर्ण वर्ग होता क्या है, पूर्ण वर्ग कौन होता है? जैसे जैसे 12 है, जैसे 12 है, इसके फैक्टर कौन कौन है? आपने कहा 1 है, 12 है, 2 है, 6 है, ठीक है, 3 है, 4 है। ठीक है जी, इसके परफेक्ट स्क्वायर गुणनखंड कौन है? इसके परफेक्ट स्क्वायर गुणनखंड कौन है? तो आप कहोगे एक 4 है और एक 1। ये 12, 2, 6, 3, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलते हैं? जिसका स्क्वायर सूट स्क्वायर स्क्वायर रूट निकल सके जिसका। ठीक है, तो जिसका वर्गमूल निकल सकता है। अब 1 का वर्गमूल निकल सकता है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर था। फिर जो 12 का नहीं निकल सकता, 2 का नहीं निकल सकता, 6 का नहीं निकल सकता, 3 का नहीं निकल सकता, 4 का निकल सकता है। तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है फिर। ठीक है, तो 12 के परफेक्ट स्क्वायर
यानी कि पूर्ण वर्ग गुणनखंड कौन होंगे, तो आप कहोगे 1 और 4 ही होंगे जनाब। ठीक है, 1 और 4 ही होंगे दोस्त। कौन होगा, 1 और 4 ही होंगे। ठीक है जी, 1 और 4 ही होंगे। अब मेरी बात को आराम से समझना। देखो, इसके परफेक्ट स्क्वायर निकालने में, ठीक है, एग्जाम की डेट मेरे को पता नहीं है, अगर मेरे को पता होगी तो मैं आपको बता दूंगा। जैसे ही मेरे को पता लगता है मैं आपसे जैसे तैसे संपर्क कर लूंगा, या तो आपके सपने में आ जाऊंगा या फिर अखबार में आ जाऊंगा खबर लेकर के, और फिर आकर के दो बातें कहूंगा। एक तो एग्जाम की डेट बताऊंगा, और दूसरा कहूंगा क्यों तेरे घर अखबार नहीं आता। अब देखो, मुझे निकालना है इसके परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग होता कब है, देखो पूर्ण वर्ग होता कब है, जब उस संख्या की पावर 2 हो जाए। ठीक है, अब कोई भी यहां ब्रैकेट में कुछ भी रख दो आप, अब ये जो कोई भी बाहर निकलेगा ना वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, टेंशन लेने की बात ही नहीं। यहां 1 रखा 1 मिला, 2 रखा तो आपको 4 मिला, 3 रखा तो आपको 9 मिला, 4 रखा तो आपको 16 मिला, 5 रखा अगर आपने तो यहां 25 मिला। तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो या ना हो, परंतु अगर इसका आपने स्क्वायर कर दिया तो अब ये पक्का ही परफेक्ट स्क्वायर ही बनकर के निकलेगा, यानी कि इंस्ट्रूमेंट ही ऐसा है। तो मैं कहूंगा कि परफेक्ट स्क्वायर होना मतलब संख्या में पावर 2 होना। समझ में आई कि नहीं आई बात? भाई परफेक्ट स्क्वायर कब होता है, जब परफेक्ट स्क्वायर कब होता है, कब होगा, तब होगा जब उसकी पावर में 2 होगा। ठीक है, अब करना क्या है, ये बातें तो समझ में आ गई। तो 2 की पावर 2, इसकी पावर देख लो कितनी बनेगी। ठीक है, 3 की भी पावर 2, इसकी पावर देख लो कितनी बनेगी, अभी बताऊंगा करना क्या। 5 की भी पावर 2, इसकी पावर देख लो कितनी बनेगी, और 7 की भी पावर 2 और इसकी पावर देख लो कितनी बनेगी। ठीक है, अब मेरी बात को आराम से समझना। आपके पास था 2 की पावर 5, पावर की पावर अब आपने रखनी है 2 का, 2 पावर आप यहां ले चुके, 2 का स्क्वायर 5 थी, तो ये जो ऊपर वाला 2 आपको दिखाई पड़ रहा है ना हर जगह, इसका काम क्या है, जो ओरिजिनल पावर थी उसको भाग करेगा ये, और उसको भाग करने पर भागफल यानी कि क्वोशेंट की वैल्यू हमने इसकी पावर बना देनी है। तो 2 दूने 4, 1 2 बच जाएगा, वो पड़ा रहेगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। देखो, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए गुणा में चाहिए होगा एक दूसरा 2, एक दूसरा 2 चाहिए होगा। और कंफर्म सी बात है कि 2 सारे के सारे यही इकट्ठे हैं, बाकी तो 3 5 7 है, अभाज्य है, कहीं से 2 नहीं मिलेगा इसको, तो ये अकेला रह जाएगा। अगर ये 1 रह गया, जैसे 5 2 थे ना, 2 गुणा 2 गुणा 2 4, और ये 5, ये था। एक बार एक पे समझ लो, बाकी की कहानी अपने आप समझ आ जाएगी। तो मैंने कहा कि परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, जब 2 गुणा में 2 बाहर लिया जाए। ठीक है, कितने बच गए, आपने कहा 3 बच गए, तो 3 में से ये जोड़े ना परफेक्ट स्क्वायर बनाने में कोई योगदान देगा, कौन देगा, केवल यही तो। यानी कि मैं इसी चीज को यूं लिख लूंगा, मैं इसी चीज को यूं लिख लूंगा कि 2 का स्क्वायर तो ये था ही, 2 का स्क्वायर तो ये था ही, अब यहां से 2 2 और मिल गए मेरे को, बस। यानी 2 की पावर 2 की पावर 2, तो 2 गुणा 2 कितना हुआ 4, 5 2 में से 5 2 पड़े थे मेरे पास, उनमें से 4 ही काम के हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस कंडीशन के कारण। ठीक है, एक जो 2 बच जाता है वो किसी काम का नहीं होता है, इसलिए उसको स्किप कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। अब 3 का स्क्वायर है, ठीक है, 3 की पावर 2 और यहां 7 है, तो 2 दिए तो 6 हो गया, एक 3 बच गया एक्स्ट्रा, वो परफेक्ट स्क्वायर बना नहीं सकता ना, अकेला चना भाड़ फोड़ नहीं पाएगा, उसको दूसरा चना चाहिए भाड़ फोड़ने के लिए, दूसरा चना कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि अगला ही जो खेत है वो चने का नहीं है, वो 5 है, इसको तो 3 ही चाहिए।
अब गेहूं है, सरसों है, कपास है, अलग अलग खेत है भाई, उसको चना मिलेगा ही नहीं अब, और अकेला चना भाड़ फोड़ नहीं पाएगा, तो तीन स्किप करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। 5 की पावर 2 है, तो 2 भाग करेगा 6 को, 3 में पूरा पूरा भाग लग गया, कोई बात नहीं। कहने का मतलब जितने 5 थे सारे के सारे यूटिलाइज हो गए। 2 7 की पावर 2, 2 8 को भाग करेगा 4 पे, तो सारे के सारे 7 यूटिलाइज हो गए, कोई बात नहीं। परंतु यहां से एक जो 2 बच गया और एक जो 3 बच गया, वो 2 और 3 की गुणा 6 होती है, और फिर से वैसे तो 2 अकेला बना नहीं सकता था, हमने कह दी थी ये बात, 3 भी अकेला नहीं बना सकता। हो सकता है इन्होंने पीछे से सोचा कि भाई ये जो लंबे लंबे बाला है, काना में बाली पहन रहा है, बाल बधाए कानी वाला ओ काना बड़ी की कहंदा छड़ दे ओदा साथ ही रे, कन्नी मुद्रा वाल बधाई छड़ दे ओदा साथ ही रे। इनने 2 ने और 3 ने ना हमारे जाने के बाद स्कीम लड़ाई कि ये बंदा बोल दोगे अपने को कि भाई तुम अकेले परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना पाओगे, तो तेरे को भी यही बात बोली है क्या? 3 ने कहा कि हाँ मेरे को भी यही बात बोली है, तो इन्होंने आपस में गठबंधन कर लिया। 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन कितना निकल कर क्या है? 6। अब क्या 6 परफेक्ट स्क्वायर होगा? नहीं होगा, यानी कि जो बच जाता ना वो बच ही जाता है, वो किसी के साथ मिलता रहे, अब वो परफेक्ट स्क्वायर को पैदा नहीं कर सकता है। तो यहां से पावर 2 मिली, इसमें एक जुड़ेगा, यहां से पावर 3 मिली, इसमें एक जुड़ेगा, यहां से 3 मिला, इसमें एक जुड़ेगा, यहां से 4 मिला, इसमें एक जुड़ेगा, और इनका मल्टीप्लीकेशन हमें बताएगा कि कितने परफेक्ट स्क्वायर थे। कितना हुआ? 4 चौक 16, 16 पंजे 80 होता है, 80 की जीरो हटा लो, ठीक है, 8 रह गया, 8 और 3 की गुणा 24 होती है, और वो जीरो अब चिपका दो, 240 आ गया, 240। ऑप्शन ए विल बी द राइट वन। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, थोड़ा थोड़ा नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन पे आ जाएगा। 2 की 10, 3 की 9, 10 की 11। सबसे पहले तो यहाँ 10 दे रखा है, इस 10 को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, इस 10 को तोड़ना पड़ेगा। इस 10 की जगह क्या लिखोगे आप? 2 अलग से लिखोगे और 5 अलग से लिखोगे, और 2 को भी 11 पावर दोगे और 5 को भी 11 पावर दोगे, तो 2 10 बार तो यहां था, तो मैं कहूंगा 11 बार यहां से आने पर ये 21 बार हो गया। 3 में कोई बदलाव नहीं हुआ, वो 9 बार ही रहा, गुणा में 5 की पावर 11 ही रहेगी। परफेक्ट स्क्वायर नहीं, सॉरी, इस बार परफेक्ट क्यूब मांग रखे हैं हमसे, पूर्ण घन गुणनखंड मांग रखे हैं, परफेक्ट क्यूब। अब परफेक्ट क्यूब कब होता है? पावर 2 करने पे नहीं होता है, पावर 3 करने पे होता है, तो इस बार 3 के कपल बनाने हैं, तो 2 की पावर 3 और इसकी पावर कितनी होगी? तो आपने कहा 3 7 21 गुणा 3 की पावर 3, तो आपने यही ले लिया, तो 9 भाग करेगा 3 से, तो 3 आ जाएगा, गुणा में 5 की पावर, गुणा में कहां लिखूं मैं इसको, जगह नहीं रही, यहां लिख रहा हूं, ठीक है, गुणा में 5 की पावर 3 की पावर 11 को जब 3 से भाग करोगे तो 3 3 9, 2 5 बच गए, वो 2 5 मिलकर के परफेक्ट क्यूब नहीं बन सकते, पूर्ण घन नहीं बन सकते। 25 परफेक्ट स्क्वायर तो है, पूर्ण वर्ग तो है 25, 25 का वर्गमूल तो निकलेगा पूरा पूरा, पर 25 का घन नहीं निकलेगा, सॉरी घन मूल नहीं निकलेगा, क्यूब रूट नहीं निकल सकता, 125 का निकलेगा 5। किसी संख्या की 3 बार गुणा होना परफेक्ट क्यूब होना होता है। तो यहां पर अब ये जो फॉर्म हो गया, यहां से पावर 7, यहां से 3 और यहां से 3, इनमें एक एक जोड़ दो, 8 गुणा 4 गुणा 4, 4 और 4 की गुणा 8, 8 और 8 की गुणा 64। इसी क्वेश्चन में पूर्ण घन की जगह छोड़ो, पूर्ण घन की जगह, इस क्वेश्चन का आंसर याद रखना भाई, ठीक है, कितना आया है, इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? 64 आया, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे बोलता कि परफेक्ट क्यूब नहीं, परफेक्ट स्क्वायर ही बता दो, परफेक्ट स्क्वायर ही बता दो, पूर्ण घन नहीं, पूर्ण वर्ग गुणनखंड ही बता दो, पूर्ण वर्ग गुणनखंड ही बता दो, अगर ऐसा बोलता तो मैं कहता 2 की पावर 21। अब 2 का स्क्वायर ले गया पा, 2 की पावर 2, 2 21 को भाग करेगा तो 2 दाएं 20, 1 2 बच गया, वो परफेक्ट स्क्वायर को पैदा नहीं कर सकता, छोड़ दिया जाएगा, गुणा में 3 की पावर 2, अब ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसकी पावर कितनी बनेगी? 9 है, 2 चौके 8, 1 3 बच गया, अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, अगर इसके साथ मिलेगा तो भी नहीं बना पाएगा, अगला अगर कोई बच रहा उसके साथ मिलेगा तो भी नहीं बना पाएगा, गुणा में 5 की पावर 2,
दो 11 को भाग करेगा 5 पे, देखो एक 2 बचा, एक 3 बचा, एक 5 बना। इनमें से आपस में से किसी दो को मिला करके देख लो या तीनों को मिला करके देख लो, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता। 2 गुणा में 3 6 बनेगा, 2 गुणा में 5 10 बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर कोई सा नहीं है, वर्गमूल नहीं निकल सकता। 3 गुणा में 5 करेंगे 15 बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 2 गुणा 3 6, 6 गुणा 5 30, तीनों मिलकर के भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना रहे, कोई दो मिलकर के भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना सकते। परफेक्ट स्क्वायर तो केवल यही रह गए। तो कितने बने? आपने कहा 10 की पावर 10 का 11 आ जाएगा, 4 का 5 आ जाएगा और 5 का 6 आ जाएगा। 6 पंजे 30 होता है, एक जीरो छोड़ दो, 3 रह गया। 11 और 3 की गुणा 3 33 होती है, एक जीरो जो छोड़ा था अब चिपका दो, 330 हो जाता है फिर। ठीक है, क्लियर? कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया ना? ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं रहा ना, बीच में कोई क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए। अब आगे भाई साहब, ये देखिए ये आगे, ये हिलने नहीं देती इसको, टच को। थोड़ा बैठ जाए, कल बात हुई थी नहीं तो तारा घर आ रही है मैं मारा है, आप आपका ही रही है, थोड़ा चल मटर कर इसको, एक बंदूक लिया अपना। गई ना? नहीं है ये, कहीं पर बैठी है, गई गई। ये क्वेश्चन बीच में तोड़ रखा था और ये लास्ट में, ठीक है? देखो अच्छा अच्छा, 128 आएगा क्या उस क्वेश्चन का आंसर? सही कह रहे हो, कोई बात नहीं। 8 और 8 की मैंने ऐसे कर दिया था, 4 4 16, और 16 और 8 की गुणा ना 128 बनेगी, ठीक है? ये बनेगा, कोई बात नहीं। मैंने 4 और 4 जोड़ दिया होगा, 8 और 8 की गुणा करके मैंने 64 कर दिया, कोई बात नहीं। अब ये क्वेश्चन एक बार इससे पहले ना, ये क्वेश्चन अब आप लोग कर लोगे क्या इस क्वेश्चन को? जल्दी बताओ, अपने पास 10 मिनट बचे और क्वेश्चन हो जाएंगे। हाँ, आज खुद रानी ने हमला किया भाई। ये क्वेश्चन कर लोगे? देखो, 1 2 3 4, 4 4 जन ने बताया है कि 8 4 4 की गुणा ना 128 होगा।